तो आइए दोस्तों इस वीडियो में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बातें कर लेते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए क्या कंसेप्ट को पहले मैं आपको समझाता हूँ। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं। देखिए कंडक्टर शब्द यहाँ देखिए, कंडक्ट करना। इंसुलेटर मतलब इंसुलेट करना। किसको कर रहे हो भैया आप? ये कंडक्टर और इंसुलेटर किसको कर रहे हो? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करा सकते हैं? फ्लो करा सकते हैं। और ये बोलिए कि ये फ्रीली फ्लो करा सकते हैं। इनके अंदर एक खूबी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था, उनको उनकी मूवमेंट करा सकते हैं, उनको फ्रीली फ्लो करा सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है। अपोजिट में देखें कौन है? इंसुलेटर। ये कौन से मटेरियल होते हैं? ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉन फ्लो, नॉन फ्रीली, ना ही फ्लो करेंगे ना ही फ्रीली मूव करेंगे। ये दोनों की दोनों खूबियां इसमें होती हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? इन दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग इनके यूज हैं। अगर फ्री होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स, ऐसे नाम दिया जाता है। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स। नॉर्मली कंडक्टर्स कौन होते हैं? नॉर्मली कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं नॉन मेटल्स। तो देखिए डिफरेंशिएट करने से भी ना चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है ना। तो कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, चार्जेस को मूव कराना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? चार्जेस को नॉन फ्लो कराना, नॉन मूव कराना। चार्जेस को मूव नहीं कराते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, रोकते हैं। तो इनका अपना यूज़ है, इनका अपना यूज़ है। बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। कंडक्टर की थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर का जैसे मैंने आपको कंसेप्ट अभी समझाया था, इसी को ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये कौन से होते हैं जिनके अंदर फ्री फ्लो होता है चार्ज का। बताया था मैंने आपको, चार्जेस कैसे होंगे? फ्रीली फ्लो करेंगे, ठीक है ना। और ये फ्री फ्लो कौन है? ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करेंगे इजीली, फ्री फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, ठीक है। ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, उनसे पास हो जाएगा, ठीक है। ये है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, इनकी एक खास बात होती है कि ये इसके सरफेस के ऊपर कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप एक ना मेटल ले लीजिए, कोई भी मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई मेटल ले लेता हूँ, मेटल का एक पीस ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने मेटल का पीस ले लिया जी साहब, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अब इस मेटल के पीस में देखिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके ऊपर ऐसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? इनकी यूनिफॉर्मली होगी, एक जैसे ही होंगे। क्यों एक जैसे होंगे? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, जब ये चार्जेस कंडक्टर के ऊपर आए तो इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसको फ्रीली मूव करे। चार्जेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन है, एक जैसे हैं, आपस में क्या होंगे? रिपल करेंगे, आपस में रिपल करेंगे और ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे जैसे कि ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर रखे हुए हैं, एक जैसा पैटर्न बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ ऐसे करके बनाएंगे। क्या है ये? कंडक्टर, मेटल बोल लीजिए इसको। और कहाँ पर होगा ये पैटर्न? ये पैटर्न बनेगा इसके सरफेस पे। तो इसका मतलब सरफेस जो होता है कंडक्टर का, उस पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये हमने देखा, ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वो वाले नहीं है जो अंदर एटम से बंद हैं, वो दूसरे हैं। ये ऊपर ऊपर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होके मूव हो रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अंदर एटम से बाउंड है वो अलग है, ठीक है ना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही होते हैं, यही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यही कंडक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ही यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कोई करंट यहाँ से पास होगा, तो ये जैसे मान लेते हैं मैं एक तार लगा देता हूँ, यहाँ से इधर से तार लगा दी मैंने, ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रहा है आई, तो ये जो करंट पास होगा ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को ना इधर मूव कराएगा, मूवमेंट चालू करा देगा। ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होता है, मानते हैं हम लोग। तो इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। और तभी क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ऐसे कॉन्सेप्ट देखिए डेवलप हो रहा है। यहाँ से हमने किस तरह से मेटल को भी आपको समझा दिया, ठीक है ना। और यही इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मूव हो रहे हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ये सब मेटल होते हैं। मेटल का एग्जांपल लिख लीजिए। मेटल तो बहुत सारे हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सारे के सारे मटेरियल हैं, एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दिया जाता है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर रखे हैं, डेंसली हैं, काफ़ी सारे हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, डेंसिटी है इनकी अच्छी खासी। ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगे नहीं यार 2-4 ही पड़े होंगे, नहीं भाई 2-4 नहीं है, अच्छे खासे होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं, कंडक्टर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं जो जगह पे आता है कि जी ह्यूमन बॉडी वो क्या है, वो भी क्या एक तरीके से कंडक्टर है? हाँ जी बिल्कुल है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों कंडक्टर है? डायग्राम ले लेता हूँ कि देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या है। ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों, यहाँ मैं इस तरह से बना रहा हूँ, 60% तो पानी ही होता है। कंडक्टर कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। 60% मान लेते हैं बॉडी में, मैंने देखिए ये ब्लू कलर से बनाया, सर ये वाटर है इसके अंदर। अच्छा वाटर है तो सर क्या करें फिर? वाटर के अंदर क्या क्या होता है बताइए? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, और अपना क्या नाम है, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके से आयंस तो हैं भाई, एक तरीके से आयंस नहीं है ये आयंस के फॉर्म में हो गए। अगर ये आयंस के फॉर्म में हो गए तो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयन बनाता है, कैटायन एनायन, ठीक है ना। तो इस तरह से वाटर के अंदर भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वाटर के अंदर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। समझ आई आपको बात? तो वाटर के अंदर इसलिए चीज़ें पड़ी हुई हैं कि वो भी एक तरह से, ये देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ही तो है ये भी। तो ये क्या करेंगे? ये कंडक्ट करेंगे, ये भी कंडक्टर है। अच्छा ब्रेन है हमारा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूरो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स तो आ रहे हैं ना, न्यूरो सिग्नल्स, ये भी एक तरह के छोटे छोटे स्मॉल उसमें शॉक्स हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी कंडक्टर के तरह काम करती है ना। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं इसको। तो इसके अंदर भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। मैंने बताया आपको आयंस होते हैं, इनकी वजह से होती है, ठीक है। अंदर काफ़ी सिस्टम चल रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, काफ़ी सिस्टम चल रहा है जो इन आयंस को कैरी कर रहा है। पानी हम पी रहे हैं, अंदर हमारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इंसुलेटर पे आते हैं हम दोस्तों। इंसुलेटर क्या है समझते हैं। इंसुलेटर्स वो हैं जहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं मिले आपको। तो फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस, नॉन फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस कह दिए। यहाँ पर फ्री फ्लो नहीं है चार्जेस का। एग्जाम्पल से बना लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये एक इंसुलेटर है, एग्जाम्पल ले लीजिए, वुड ले लीजिए, बेस्ट है, वुड ले लीजिए। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जी, फ्री फ्लो नहीं है। हाँ कहीं कहीं छोटे मोटे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन हो गया, रबिंग हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दीजिए ऐसे करके, इधर की साइड आपने रबिंग कर दी तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ऐसे, बट वो इसी पॉइंट पर ही आएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं होगा उनका, नॉन यूनिफॉर्म। जो उसमें होता था वो इसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। सो इस तरह के मटेरियल यहाँ यूज़ होते हैं। अब ये क्या होता है इसके अंदर, जैसे हम देखें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसके एटम्स के अंदर वो तो बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, एटम वाले होते हैं, बट जो फ्री वाले होते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, जो कंडक्टर में भी सरफेस की बात हुई थी, अंदर तो वहाँ भी होते हैं, तो सरफेस के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी इनको मिलती है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये एक क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को रोकना हो, कहीं पे उसको संभालना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके शॉक से बचना हो, वहाँ पर हम वुड का, प्लास्टिक का, इन सब का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या होता है इंसुलेटर, लिख भी लीजिए आप, ठीक है ना। इसके मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ग्लास लिख लीजिए, प्लास्टिक लिख लीजिए, कॉमन बता रहा हूँ, वुड लिख लीजिए, ठीक है ना, और माइका लिख लीजिए, इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। डायमंड लिख लीजिए, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। क्या प्रॉपर्टी है इनकी, रेजिस्टेंस देंगे ये। जैसे वायर होती हैं, प्लास्टिक की बनती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर से कॉपर की वायर निकलती है, ठीक है ना, रबर की बनती है, रबर भी लिख लीजिए, प्लास्टिक रबर, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देने देंगे, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इस तरह से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलेटर भी हमने समझ लिए। अच्छा, एक और शब्द आता है इंसुलेशन। भाई आपने वायर ली, ये वायर थी, ठीक है, ये वायर के अंदर ना करंट फ्लो हो रहा था आई, तो आपने क्या किया, इसको एक इंसुलेटर से ऐसे ना ऊपर रबर से ऐसे 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 करके इंसुलेटर से रबर से इसको बांध दिया, रबर से बांध दिया। ये रबर क्या है, इसके ऊपर एक शील्ड तो लगी हुई है, इंसुलेटर की शील्ड, ये देखो ऐसी शील्ड क्या करेगी, करंट को, यहाँ से करंट निकल रहा है आपका, इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या करेगी आपको, रबर इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगी, शॉक नहीं लगेगा, शॉक प्रूफ कर देगी इसको, ठीक है ना। इस तरह से इंसुलेटर को समझ सकते हैं हम। एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या फर्क है, इसके ऊपर जो फ्री चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां से आपने क्या किया, यहां से ऐसे करके ना ऐसे बना दिया इसको, ऐसे करके यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है, उसने यहाँ पर इसको मूवमेंट चालू करनी शुरू कर दी, फ्री चार्जेस स्टार्ट मूविंग। अब यहाँ पर फ्री चार्ज नहीं है, नॉन फ्री चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ पर आप ले लीजिए कुछ भी, यहाँ पर जैसे आपने वुड ले ली, ठीक है ना, वुड में क्या होगा, यहाँ पर होंगे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे कुछ सरफेस पे, हल्के से रब करने के बाद वो भी फ्रिक्शन से आएंगे, लिख लेता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, खुद से नहीं आए, फ्रिक्शन से आ गए। तो आप जब यहाँ से इलेक्ट्रिक पास करेंगे ना, करंट कुछ नहीं होने वाला है इनको, ये कुछ कहीं अकोमुलेट नहीं होने वाले, ठीक है ना, हल्के फुल्के इधर उधर मूव करेंगे बस, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज चार्जेस इंसुलेटर के अंदर होते हैं, ठीक है ना, लोकलाइज चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों में एक फ़र्क नज़र आता है, ठीक है ना। अब हम और एक कंसेप्ट समझते हैं, वायर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, वायर बना दी, इस वायर के अंदर क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, वायर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जब हम देखें वायर के अंदर, देखिए 3 वायर, ये मतलब ये ना एक वायर का वो है, एक तरह देखें ये वायर ना ऐसे निकलती है, इसके अंदर 3 वायर हैं, ठीक है। ये वाली जो वायर है, ये वाली इधर वाली रेड, एक ग्रीन वाली और एक ब्लैक वाली, ये जो रेड वाली वायर है इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। ग्रीन वाली जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। और ये जो ब्लैक वाली है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर।
अब देखिए रेड वाली जो वायर है इसका काम क्या होता है, ये पीछे से यहाँ से करंट लेके आती है, ठीक है ना, कैरी करंट फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से भी करंट शुरू हुआ था वहाँ से करंट लेकर आती है। न्यूट्रल वायर क्या करती है, न्यूट्रल वायर जो है सर्किट को कंप्लीट करती है, क्या करती है, रिटर्न करंट। भाई वायर आप कहाँ लगाओगे, एक प्लग के अंदर तो लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक करंट लेके जा रही है और ये वाली करंट वापस लेके आ रही है, तो जो भी अप्लायंसेज होगा वो चल जाएगा आपका। यहाँ मान लेते हैं आपने ना एक वो रखा हुआ है इंडक्शन कुकर या इंडक्शन ऐसे प्लेट रखी हुई है, ये वायर यहाँ पर आ जाती हैं तीनों, ठीक है ना। तो ये सोर्स से शुरू हुई और यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तीनों की तीनों। तो जब ये वापस जाएंगी यहाँ से तो रेड से तो एंटर करेंगी ये, और ब्लैक से, ब्लैक का मैं उल्टा बना देता हूँ, है ना, ब्लैक से क्या करेंगी, ब्लैक से वापस जाएंगी। ब्लैक वायर यहाँ पे है, ये इंडक्शन आपका हो गया, ठीक है ना। किस तरह से देखिए हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट शब्द आता है अर्थ की वायर क्या काम करती है। देखिए अर्थ की वायर करती है अर्थिंग। भाई साहब किस चीज़ की अर्थिंग कर रही है ये, देखिए इसमें क्या है, जो मैं आपको अभी कंसेप्ट समझा रहा था उसी पे ही वापस लेके आऊँगा, तभी मैंने अचानक से इसको शुरू किया। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं मैंने बताया ना, उनके सरफेस पे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। अर्थिंग क्या करता है, ये जो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़ा होगा उसको ना गलत तरीके से यूज़ नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अर्थ के अंदर सबमिट कर देगा। ये आपका हो गया अर्थ। यहाँ मैंने ना गोल से ऐसे अर्थ बना लिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गोल से ऐसे अर्थ बना लिया, ये अर्थ है। इसको यहाँ से ले जाके सारे इलेक्ट्रॉन को, फ्री फ्लो जो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे उसको इसने अर्थ के अंदर जाके सबमिट कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे थे उसको इसने अर्थ में जाके सबमिट कर दिया। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक की वायरिंग होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें डेवलप होती हैं, उसमें अर्थ वायर का बहुत बड़ा दोस्तों रोल होता है। वो क्या करता है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसको बार बार अर्थ में सबमिट करता रहता है, जिससे कि हमें सेफ्टी रहती है। क्या देता है अर्थ वायर हमें, सेफ्टी। अच्छा अगर अर्थ वायर नहीं होगी तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाएंगे, जैसे मैंने पीछे समझाया आपको। भाई बताया था ना, जो चार्जेस होते हैं ऐसे बॉडी के ऊपर ना, कंडक्टर के ऊपर पड़े होते हैं। जैसे मैं कंडक्टर का डायग्राम जहाँ बनाया था, ये देखिए पैटर्न, ऐसे कंडक्टर हो गया, तो वायर जो होंगे उनके ऊपर तो चार्जेस हो जाएंगे, शॉक लगेगा फिर। तो ये जो चार्ज हैं इनकी जो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये चार्जेस होना जरूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। वायर का अगर मैंने एग्जाम्पल देखा था तो वायर में क्या था, देखो यहाँ पे पीछे से तो करंट आ रहा है ना इसमें, तो करंट की तो बात हो गई यहाँ पे, तो इसके ऊपर चार्ज क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है, समझ आ गई। लाइव वायर रेड कलर का, जिसके अंदर करंट है, लाइव मतलब करंट, इसी में ही है सब कुछ। न्यूट्रल मतलब उसको वापस फेंक रहा है, रिटर्न शब्द से हमने इसको देखा, ठीक है ना। और अर्थ वायर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही अर्थिंग कहते हैं। कई कई जगह पे अर्थिंग ना प्लेट से होती है, ठीक है ना। क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब ये तो वायर वाला एग्जांपल ले लिया, कई कई जगह पे जैसे मान लेते हैं आपका ये जनरेटर लगा हुआ है, ऐसे ना बहुत बड़ा जनरेटर आपने खरीदा, पार्टी वार्टी में चल रहा है, जनरेटर है, इसकी भी अर्थिंग होती है प्रॉपर। यहाँ पे आपने देखो कई जगह ऐसे डायग्राम होता है, ये अर्थिंग का डायग्राम होता है, ठीक है ना। एक तरह से इसके जो चार्जेस हैं इसके अंदर, नेगेटिव चार्जेस अर्थ इलेक्ट्रॉन्स, उनको अर्थ में भेज देता है कि भैया तू एक्यूमुलेट मत कर, ठीक है ना, इस तरह से होता है। सो कंडक्टिविटी और इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन दोनों आपके समझ में आएगा। कंडक्शन किससे होता है, मैंने आपको बताया था, कंडक्टर से, फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। और इसके अंदर इंसुलेटर क्या होता है, फ्री नहीं होते हैं, ये एक जगह रखे रहते हैं, इसके अंदर चार्जेस एक जगह रखे तो सकते हैं बट फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपने आप में अलग अलग रोल है, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बताना कि हाँ भाई किस तरह से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको वायर में, पूरा समझ आ गया ना, किस तरह से हम भाई किस तरह से बच रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री में पड़े हुए ले लो उनको, नहीं 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 भैया, ये बहुत डेंजरस है, इनको आपको सबमिट करना पड़ेगा, अर्थ के अंदर भेजना पड़ेगा वापस, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, आगे चलते हैं।